अभी जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको आलिया भट्ट नज़र आ रही हैं, आपको रणबीर नज़र आ रहे हैं और इसके साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ एक एक करके पहुंच चुके हैं। और अभी फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो नितिन गडकरी जी के घर की तस्वीरें इस वक्त अदिति हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे 15 मिनट प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे अयोध्या में। बिल्कुल, लेकिन अयोध्या में वो मौजूद हैं, काफ़ी मेहमान मौजूद हैं, लेकिन घर घर में भी प्रभु श्री राम स्थापित हो, उनकी पूजा मंत्रोच्चार उसी विधि विधान के साथ हो और लाइव टेलीकास्ट का तो जो जरिया अपनाया गया है पहुंचाने का, 100 की टिकट में आप सिनेमा में जाकर देख सकते हैं। और शायद सब देखना चाहते हैं, सब इतने उत्साहित हैं, देखना चाहते हैं। मुझे याद है कि स्क्रीन पर आपकी तरफ पूर्णिमा योगी आदित्यनाथ, जब शायद आप ही मुझसे जिक्र कर रही थी जब योगी आदित्यनाथ का पहला भाषण था और उस समय वहीं के नेताओं ने संसद में मुलायम सिंह यादव ने सीधे तौर पर ये कहा कि अरे आप तो जाइए, आप मंदिर में पूजा पाठ करिए, आप कहाँ सदन में बोलने के लिए चले आए। बिल्कुल, वक्त बदला, चक्र बदला और आज योगी आदित्यनाथ, अवैधनाथ और दिग्विजयनाथ मठ के उनके गुरु, वो उनके शिष्य होने के नाते योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षनाथ धाम को संभालते हुए, मठ को संभालते हुए वो जो सपना देखा, आज योगी आदित्यनाथ के जहन में जो कुछ चल रहा होगा वो शायद एक गुरु को उसके शिष्य की समर्पित भेंट है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ मिलने के साथ करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम का मंदिर आज बनकर लगभग तैयार हो चुका है। और वो सपना जो अडवाणी जी ने देखा था, हाँ, बिल्कुल, और आज अडवाणी जी के मस्तिष्क पर, मन पटल पर क्या चीज चल रही होगी, क्योंकि साथ में नरेंद्र मोदी झंडा उठाकर, हाँ, रथ पर सवार होकर अदिति। वो सपना जो 2 सीटें थी, इन सब जो हुआ 1990 में, उसके बाद वो 83 सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी आई। राजनीतिक बात भी कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ का वो सपना, करोड़ों सनातनियों का वो सपना, अपने बड़े जो नेता हैं, गुरु जी ने कहा जाता है, उनके सपने को पूरा किया गया। और ये कितना महत्वपूर्ण है। और एक और बात खास तौर पे जो मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर पहले आप कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो आपको सांप्रदायिक कहा जाता था, कि आप सांप्रदायिक भावनाओं को वो कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक। और आज जय श्री राम मतलब कि गर्व की बात है, जय श्री राम हर व्यक्ति बोलता है। इसी तरीके से जो साउथ और दक्षिण की बात करें, उत्तर की बात करें, पूरे देश में, अभी सुबह हम तस्वीरें दिखा रहे थे, कश्मीर के एक मंदिर में पूजा हो रही थी और ये कश्मीर में मंदिर बंद कर दिए गए थे, कश्मीर में पूजा बैन कर दी गई थी और आज वहां पर पूजा अर्चना हो रही थी और भीड़ लगी हुई थी। शायद ये सपना, ये सिर्फ सपना ही था जो आज ये साकार हो रहा है। मैं अलग अलग लोगों को अदिति सुन रही हूँ और क्योंकि इस मौके पर बदलाव देखिए कैसे होता है। मैं कह रही हूँ समय और चक्र की मैं बात कर रही हूँ, तस्वीरें तो आप देखी नहीं, लेकिन अमूमन हम सोशल मीडिया पर जब कुछ तस्वीरें देखते हैं तो सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरें आती हैं, बहुत सारे अलग अलग विजुअल ट्रीट्स आते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, प्रभु श्री राम के भजन आपको सुनाई देंगे, प्रभु श्री राम के बारे में बातें कहते आपको संत महात्मा धर्मगुरु सुनाई देंगे। मतलब पूरी तरीके से सोशल मीडिया भी राममय हो चुकी है, आज ये मैं कह सकती हूँ। और क्योंकि समय की काल चक्र की हम बात कर रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय किस बात का, कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि भारत जो सनातन के आधार पर चलता है, जो कि जीवन जीने की पद्धति है, वहाँ पर एक धर्म है, हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र क्या है, और फिर ये लाइफ फिलॉसफी है, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। आप ऐसे ही हैं कि आप लोगों को माफ़ करते हैं, लोगों को साथ लेके चलते हैं, कोई द्वेष भावना नहीं होती। ये कोई एक धर्म की तरह अब शायद देखा भी नहीं जाना चाहिए, ये एक वे ऑफ लाइफ है। आप इसी की तरह जिए कि आप सबको साथ ले रहे हैं, आप जश्न मना रहे हैं, आप प्रभु श्री राममय हैं और आप विकास की बात कर रहे हैं, आप सबसे आखिरी व्यक्ति को साथ ले रहे हैं और आप ये मंडल कमंडल। और अब देखिए आप तस्वीरों में कितना खूबसूरत पताका पर आपकी नजर जाएगी, आपको जय श्री राम, नीचे राम, कुर्सियां देखिए, मंच आपको नजर आएगा, बेहद खूबसूरत। और पूर्णिमा अपन ने देखा था तो वैसा लग रहा था कि क्या 22 तारीख तक पूरा बन के तैयार हो जाएगा। और सबसे पताके से मुझे याद आया, हम बात करते हैं कि अध्यात्म की ये इतनी बड़ी कहानी लिख डाली है और राष्ट्रवाद की कहानी। हमने रेस कोर्स का नाम बदल दिया, हमने तमाम तरीके के नाम बदले, क्योंकि हम वो जो हमारे साथ जो हम जब स्लेव्स थे, हम जब बात करते हैं अंग्रेज़ों की, हमने उस ख्याल को, उस सपने को तोड़ा जो हमारे साथ हुआ, वो डरावना जो सपना जो हमारे साथ घटित हुआ था। तो हमने राष्ट्रवाद की भावना कैसे बदली लोगों के अंदर,
घर में, हर घर में तिरंगा, और लोग आगे बढ़ बढ़ के तिरंगा अपने घर में लगाते थे। वो राष्ट्रवाद की भावना को ओतप्रोत करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, यानी कि वो चेतना जगाने में माहिर हैं। आध्यात्म की चेतना जगा दी, राष्ट्रवाद की चेतना जगा दी, सामाजिक, जब आप ये कहें सफाई अभियान चलाया, महिलाओं के लिए शौचालय बने, वो सामाजिक अभियान ही तो और था। दूसरा आदित्य, क्या प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के दौरे को जो राजनीति की समझ रखते हैं वो ये जानते हैं कि दक्षिण दौरा बीजेपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस तमिलनाडु दौरे के दौरान जो धर्म का संगम किया, जो आस्था का केंद्र स्टैब्लिश किया, प्रधानमंत्री मोदी जब डुबकी लगाते हुए नजर आए, आप सोचिए न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत में भी बैठा एक व्यक्ति अयोध्या जैसा महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कल्चरल यूनिटी, अगर आप राजनीति कर भी रहे हैं और कल्चरल यूनिटी के साथ कर रहे हैं, तो आप सबको साथ ही तो लेकर आ रहे हैं। एक विचार, एक सोच, एक श्रद्धा, उसके साथ लाना। अगर ये राजनीति भी है तो सबको साथ लाना है, यही तो सोच है राजनीति में, सबसे बड़ी सोच और है, आपने सब एक सबको साथ साथ लेने की बात की तो अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया आ गई है। इनके बयान कुछ पहले जिस तरीके के आए, आज वो कह रहे हैं कि राम भक्तों के लिए बड़ा दिन है। तो मैं कहती हूँ कि चलिए आज ही सही, लेकिन सब साथ तो आए। बिल्कुल, और क्योंकि मुझे याद है जब आडवाणी जी बिहार पहुंचे थे अपनी रथ यात्रा लेकर, तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनको डिटेन करा लिया था।